मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती के लिए 2024 में कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या दिशा निर्देश हैं, पूरा डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे फॉर्म भरते समय, क्योंकि A to Z पूरा PDF मैं लेके आऊँगा आपके सामने। पूरा डिटेल में, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, ज़्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट की होगी। पूरा डिटेल में समझिएगा, क्योंकि बाद में शायद जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो तो फिर आप लोग बोलो कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास, शायद होती तो मैं फॉर्म भरने से न रह जाता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं ये लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। उसके अलावा दोस्तों, किसी भी भर्ती का PDF नोट्स और मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ। उसके अलावा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए WhatsApp चैनल बना दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में WhatsApp चैनल को मेंशन कर देता हूँ। आप WhatsApp चैनल से जुड़िए, वहाँ से भी लेटेस्ट अपडेट पाइए। तो सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक सचिव भर्ती चिंता का विषय है। 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया गया। सभी विद्यार्थी एक लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं। भर्ती होती अभी तक में उसका रिजल्ट भी आ जाता, लेकिन एक्चुअल में उसमें बहुत सारे जो टीचर थे तो ये अनुरोध लगाए कि नहीं, परसेंटेज बेस्ड भर्ती का जो मेरिट का मूल्यांकन है जो ना हो, क्योंकि कोविड टाइम बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एक औसतन एवरेज बहुत ज़्यादा एवरेज आया है मूल्यांकन के नंबर, ये जो मेरिट के आधार पर बनता है। जो पुराने विद्यार्थी हैं कोविड के पहले, उनको एवरेजन औसत कहीं ना कहीं खुद के दम पे अचीव किए हैं, उनका कम है, वो सिलेक्शन लेने से रह जाएंगे। इसी असमंजस में पोस्टपोन हो गई भर्ती। इलेक्शन आ गया, आपका विधानसभा का इलेक्शन था, लोकसभा का भी अब 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो फाइनली भर्ती का जो प्रक्रिया का संकेत मिल रहा है तो बहुत जल्द होने वाली है। तो 2024 में भर्ती के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या उस दिशा निर्देश के पालन के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन है, क्या आप मान्य हैं? यदि नहीं है तो वो चीज़ें आपको अलाउ करना है, अपने रिकॉर्ड वो रेडी कर लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों भर्ती की ओर। क्रियान्वयन के तहत सरकार के द्वारा इसके तहत ग्राम पंचायत को एक ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया। अब अपन बात करेंगे जो मुद्दे की बात है, उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आधारित शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ग्राम पंचायत में संचालन करना और अंशकालीन कर्मचारी के रूप में संविदा के आधार पर ग्राम रोजगार सहायक को रखे जाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है। जो ग्राम पंचायत का मुखिया है उसको दिया जा रहा है। कुछ इस तरीके से पूरा इसका शेड्यूल बनाया गया था। फिर दोस्तों बात करते हैं जो इसका 10 लाख व्यय की शर्त को, मतलब जो हमारे ग्राम पंचायत में अभी तक जो कार्य होते थे, कार्य प्रणाली में रुकावट आती थी, गबन किया जाता था, पता नहीं चलता था, उन सारी मुश्किलों से दूर होने के लिए इन सारी चीज़ों की क्राइटेरिया का मूल्यांकन करके ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव की नियुक्ति के लिए जारी की गई है सूचना। फिर दोस्तों बात करते हैं कि अहर्ताएं, मतलब क्या क्या आपके अंदर अहर्ताएं होनी चाहिए। पहली बात यह है दोस्तों कि आपको 10+2 किसी भी बोर्ड से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 12वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर जो आपकी, इसके अलावा दोस्तों जैसे संस्कृत बोर्ड से आप हैं तो भी मान्य होगा, ओपन बोर्ड से हैं तो भी मान्य होगा। उसके अलावा यदि आप CBSE बोर्ड से हैं और बॉम्बे बोर्ड, दिल्ली बोर्ड से हैं तो भी मान्य होगा, कोई उसमें वो वाली बात नहीं है। फिर जो एज की क्राइटेरिया रखी गई है तो मिनिमम 18 साल, आप 18 साल के होने चाहिए। यदि आप 18 साल के हैं तभी फॉर्म भर पाएंगे, और अधिकतम 35 वर्ष से अंदर ही आपकी एज होना चाहिए। कंपलसरी 35 वर्ष भी चल जाएगा। यदि आप 35 वर्ष से ऊपर हैं तो आप इस भर्ती के अयोग्य माने जाएंगे। पहली चीज क्या है? 12वीं पास योग्यता। दूसरी 18 से 35 साल। फिर दोस्तों क्या बोल रहा है कि कम से कम, यदि आप जिस पंचायत में निवास कर रहे हैं, जिस पंचायत से आप फॉर्म भर रहे हैं, कम से कम उस पंचायत में आप पिछले 3 साल से रह रहे हो, 3 साल पहले का आपका निवास प्रमाण पत्र है, तभी आप योग्य माने जाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, इसमें बात ये भी है
कि जो आपकी परीक्षा पद्धति होगी तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन की पद्धति पर होगी। उसके अलावा इस भर्ती में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सेल, वर्ड, MS पावर पॉइंट। उसके अलावा आपको उसमें नेट, गूगल वगैरह सर्च करना, साइटों को सर्च करना, थोड़ा बहुत फॉर्म भरना, इन बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत ये भी बोल रहा है कि यदि आपने ITI किया है या PGDCA किया है या DCA किया है या फिर आपका DCA नहीं है, PG भी नहीं है, ITI भी नहीं है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज का आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के योग्य माने जाएंगे। फिर स्वीकृत पद में क्या बोल रहा है शासन, ये कह रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभी हम फिलहाल एक सहायक सचिव को देंगे। जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन ग्राम पंचायतों में अभी एक ही सहायक सचिव की नियुक्ति की जाएगी और कार्य को देखने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए, मनरेगा का क्रियान्वयन करने के लिए कि ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा पैसे का गबन न किया जाए, तो सहायक सचिव की नियुक्ति के आधार पर सारी चीज़ों को नियुक्ति की जा रही है। फिर इसकी सेवा शर्तें क्या है। अब अलग चीज़ है कि गवर्नमेंट आगे चल के आपको रेगुलर कर दे, कुछ भी कर दे इन फ्यूचर, लेकिन जो ये भर्ती होती है तो फिलहाल जो सहायक सचिव की होती है तो संविदा के आधार पर नियुक्ति होती है और ग्राम पंचायत का कर्मचारी होगा एवं ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति विषयक जानकारी समय समय पर जारी होती है। आपकी संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाती है, न कि आपकी जब पोस्टिंग होती है कि आप रेगुलर रहते हैं, आपकी संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाती है। आगे चल के इन फ्यूचर आप रेगुलर हो सकते हैं। जो चयन प्रक्रिया है तो ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वय के नेतृत्व में की जाती है। उसके अलावा दोस्तों ग्राम पंचायत का भी पहले योगदान था, लेकिन अब ग्राम पंचायत का योगदान नहीं है। आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन मेरिट बनेगी और ऑनलाइन आपके एवरेजन औसत के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके अलावा दोस्तों जो अभी तक आवेदन पत्र क्या होते थे कि पारदर्शिता नहीं रखी गई थी। ग्राम पंचायत की भर्ती आई है, पिछले बार देखे गए हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें मालूम नहीं पड़ा कि कब ग्राम पंचायत की भर्ती आई और कब चली गई। वहाँ तो बहुत सारे लोग सिलेक्शन भी ले लिए, लेकिन इस बार ये है कि भर्ती को पारदर्शिता रखा जाए। जो नोटिफिकेशन है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रखे जाएं। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जब ये भर्ती विकास खंड के आधार पर हो तो वहाँ पे सबको मालूम हो, सबको मौका मिले। एक्चुअल में यदि आप फॉर्म भर देते हैं, यदि सामने वाले का ज़्यादा एवरेजन अंक है, वो फॉर्म नहीं भर पाता है और यदि वो अवरोध लगाता है तो आप भर्ती में ज्वाइन करने से वंचित रह जाएंगे। आप दोनों के बीच कंपटीशन होगा, इसलिए भर्ती में पारदर्शिता रखी गई है। सभी लोगों को फॉर्म भरना है, जितने भी ग्राम पंचायत के लोग रहेंगे उनके आपके बीच एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन के आधार पे लास्ट में दोनों चीज़ को सम्मिलित करके लास्ट में मेरिट बनाई जाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों, टोटल जो पेपर होगा तो आपका 100 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग नहीं, मतलब 0.1 की भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। जो 100 नंबर का पेपर होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपको कंप्यूटर पे ही दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक को सेलेक्ट करना है। फिर बात करते हैं इसमें जो निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो बोल रहा है कि 100 अंक का टोटल पेपर होगा, जिसमें से 50 अंक कहाँ से आएंगे, 50 अंक आपके रहेंगे जो कंप्यूटर लेवल पे जो भी आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन 50 अंक के रहेंगे। 10 रहेंगे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। फिर 10 अंक रहेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ से आप जो भी 6 अंक का वो किए हैं उसका। टोटल दोस्तों 200 का पूर्णांक रहेगा। 100 नंबर का पेपर होगा प्लस जो 100 नंबर है आपका जो क्वालिफिकेशन है। यदि मान लो मेरा बीकॉम है, सामने वाला एमकॉम भी किया है, उसको 70 नंबर मिलेंगे, मुझे 50 नंबर ही मिलेंगे। फिर इसके अलावा यदि मैंने 100 में 90 नंबर पाया है और सामने वाला 70 नंबर पाया है और मेरा बीकॉम बस है, उसका एमकॉम बस है, तो औसतन जो नंबर का कैलकुलेशन है तो उसका ज़्यादा होगा।
क्योंकि यदि मैं 100 में 90 पा रहा हूँ, सामने वाला 80 पा रहा है, मेरा ग्रेजुएशन बस है, उसका पीजी भी कंप्लीट है, तो वो मेरे से ज़्यादा अंक माना जाएगा। कुछ इस तरीके से मेरिट बनेगी। जो परसेंटेज का औसत है उसको हटा दिया गया। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो पिछली बार सहायक सचिव की भर्ती हुई थी तो उसमें भी यही चीज़ को अलाउ किया गया था। पूरा देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों, इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है मैं मेंशन कर दूंगा, कहाँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट देख पाएंगे। फिर इसमें दोस्तों संविदा परिश्रमिक, जो सहायक सचिव की नियुक्ति होती है तो संविदा के आधार पर होती है। अब ये संविदा कर्मी 3200 प्रतिमाह की दर से एक मुफ्त संविदा परिश्रमिक देय होगा। 3200 रुपये जो ओपनिंग सैलरी थी वो दी जाती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं जो 2012 में नियम बना था तो सहायक सचिव की नियुक्ति होगी और प्रति माह तनख्वाह कितनी रहेगी, 3200 रुपये। लेकिन आज जितने भी ग्राम पंचायत में सहायक सचिव हैं उनकी तनख्वाह 9000 है लमसम। अभी तक 9000 ही पा रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि कहीं 15, 20, 30, 40 सैलरी होगी, इतना ज़्यादा सैलरी नहीं है। अभी 9000 बस में ही सिमट के अभी वो लोग रह गए हैं। वो लोग भी गवर्नमेंट से रेगुलर की मांग कर रहे हैं, अभी संविदा के आधार पर हैं, इसलिए इतनी तनख्वाह है। जब इन फ्यूचर रेगुलर होते हैं तो क्या सैलरी होती है, जो भी होगी वो आप लोगों के सामने ही रहेगी। तो फिर इसके अलावा दोस्तों इसमें 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। अब जब ग्राम पंचायत सहायक सचिव की भर्ती आई तो बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिनको मालूम था कि ये जो भर्ती आई है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है कि ये जो नियुक्ति होगी ग्राम पंचायतों में तो केवल 1 साल के लिए होगी। तो मैं क्यों फॉर्म भरूं, 1 साल के लिए मैं क्यों जॉब करूंगा, ऐसी जॉब करूंगा गवर्नमेंट जो परमानेंट हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों में भर्तियां हुई, लेकिन वो 1 साल की भर्ती आज आगे पोस्टपोन्ड होती गई और आगे ये नहीं हुआ कि जो भी पुराने सहायक सचिव हैं उन्हें 1 साल के लिए उन्हें रखा गया था तो बाहर करके नए सहायक सचिव को भरा जाए। ऐसा आज तक हुआ नहीं हुआ। वही स्थायी रूप से पद पे कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ग्राम पंचायतों में सेल्समैन की भर्ती जब नोटिफिकेशन आता है तो मैं भी सेल्समैन की भर्ती आई थी तो मैं सोचा कि सेल्समैन की मैं क्यों फॉर्म भरूं यार, इसमें तो बोल रहा है कि 1 साल के लिए अस्थायी के पद पर रखा जाएगा, कौन भरे। अच्छे खासे मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स भी थे, क्योंकि सबसे पहले बीकॉम वालों को ही प्राथमिकता दिया था। लेकिन जो भी भरे, जिनका सिलेक्शन हुआ वो आज भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं भी दूसरे फील्ड में हूँ, जॉब मुझे मिली गवर्नमेंट, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ सेल्समैन की। जब कभी भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे 6 महीने के लिए हो चाहे 1 साल के लिए, उसमें अस्थायी पद लिखा हो तब भी आप फॉर्म भरें। यदि आप इस चक्कर में रहते हैं तो आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।